हमारे सारे संपूर्ण देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक सारे देश में यानी कि तिरंगा यात्रा चली हुई है और ये 15 अगस्त को समाप्त होगी। तो इसलिए हमारे विधायक जी भी हमारे गांव में पधारे हैं। भाई ये तिरंगा यात्रा का महत्व क्या है? ये तिरंगा 3 रंगों के कपड़े का नाम नहीं है, ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है और इससे हमें सिद्ध होता है कि ये देश अपने तिरंगे को, इसकी आन बान शान को नीचे नहीं आने देगा, इसका हमेशा यानी कि इसको ऊंचा स्थान रखेगा। तो ये हमारे को सिद्धांत लेना है। हमारे देश के लिए कोई भी बदनामी का कारण हम नहीं बनेंगे। हमारा देश का नाम जो है अब विश्व में आदरणीय मोदी जी के कारण यानी कि सर्वोपरि है। सारी दुनिया में भारत का नाम है अब, जो कि पहले कुछ नीचे चला गया था। हम ग्रामवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने विधायक के कारण, हमारे रिश्तेदार भी हैं विधायक जी, वैसे भी सम्माननीय है हमारे लिए और विधायक भी हमारे हैं, इसलिए 2 गुणी यानी कि सम्मान शक्ति के साथ इनका पूरा यानी कि सहयोग करेंगे। बुजुर्ग, सभी नौजवान दोस्त और प्यारे बच्चों, आज हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के आम नागरिकों को भी अपने देश की, अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने की कुछ शर्तों पर इजाज़त मिली। 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ पाबंदियां इसलिए लगाई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस तिरंगे झंडे के पीछे सब चल पड़े और कहीं न कहीं एक ऐसा राजनीतिक कारण खोज लिया जिसके खोजने में कम्युनिस्ट भी शामिल हो गए, कांग्रेस भी शामिल हो गई और अंग्रेज भी शामिल हो गए थे। दोस्तों, इसलिए एक बात तय करके रोक लगा दी गई कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुछ विशिष्ट लोग इस तिरंगे झंडे को फहराएंगे, कुछ विशिष्ट बिल्डिंगों को ऊपर फहराएंगे, कुछ जो सार्वजनिक स्थल हैं इन 2 समय के वक्त सुबह एक बार इसको लहराएंगे, उसका टाइम तक भी फिक्स कर दिया। मगर 7-8 साल तो लगे इस सारे पर विचार मंथन करके देश के लोगों के साथ, संविधान के निर्माताओं के उसकी जो बात थी उसमें से जितने भी वैज्ञानिक इस प्रकार के निकल के आए, जिनके साथ बातचीत हुई और बातचीत करके एक ऐसा कानून बनाया कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अपने घर की छत के ऊपर शान शौकत के साथ इस देश के तिरंगे झंडे को फहरा सकता है। ऐसी स्वतंत्रता देखिए, हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बच्चे बच्चे से आह्वान किया है कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। 75 साल हुए हमारे देश की आज़ादी को और 75 में हर घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराए और इस और गौर साथ बढ़ाए। इस यात्रा के माध्यम से हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को यही संदेश देने का उनका प्रयास है मोदी जी का कि जब हम लोग आज़ादी का 100वां वर्ष बना रहा हो तो हिंदुस्तान दुनिया का जगत गुरु के रूप में खड़ा हुआ हम अपने आंखों के सामने देखे। और इसीलिए हम सब लोग बच्चा बच्चा सड़क पर उतर के इस तिरंगे झंडे के साथ, इस भारत माता के साथ और इस देश के साथ खड़ा होके
भारत दुनिया में कहीं कमज़ोर नहीं है। भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। भारत विश्व गुरु बन सकता है। यह विश्व गुरु का बनने का पहला स्टेप शुरू है। जब हिंदुस्तान की आज़ादी को 100 साल वर्ष होंगे पूरे, उस दिन भारत दुनिया का मार्गदर्शन करे। ऐसी महाशक्ति के रूप में आज हिंदुस्तान का हर बच्चा देखना चाहता है, देख रहा है।